हेलो बच्चों, आज जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में बताया था कि हम लोग अगली क्लास में इस टॉपिक फर्स्ट के कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो आज न्यूमेरिकल का स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला, देखिए हमने पिछली क्लास में आपका 2 सवाल बता दिए थे। अब इसके बाद हमको ये क्वेश्चन है कूलाम के नियम पर आधारित है। जैसा कि हमने कल 2 क्वेश्चन बताए थे, एक कूलाम के नियम पर भी आधारित था। तो इसके आधार पर हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है कि 92U238 यानी यूरेनियम का परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक 92 है और परमाणु भार कितना 238 है। परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। ठीक, यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। एक है 92U238 को हम हल समझते जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 92U238 ये एक यूरेनियम पदार्थ है और इसको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। यूरेनियम का परमाणु है, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। जैसा हम लोग ने 11th के केमिस्ट्री पढ़ी होगी, 11th की। तो 11th की केमिस्ट्री में हमने एक पढ़ा था रेडियो एक्टिविटी टॉपिक था। अब आगे फिजिक्स में भी आपको इंटर में देखने को मिलेगा। तो रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो एक्टिवता क्या होती है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे स्वतः कुछ कण उत्सर्जित होते रहते हैं। उन पदार्थों को क्या कहा गया है? रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा गया है। तो 92U238 एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। यदि ये स्वतंत्र अवस्था में, खुले अवस्था में अगर रहेगा तो इनसे कुछ अदृश्य कण और किरणें उत्सर्जित होती हैं, तो इनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ से कौन से कण उत्सर्जित होते हैं? अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं इससे। तो यहां से 92U238 में से वो कह रहा है एक अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है। तो जब अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है तो यहां से ये माइनस हुआ इससे एक अल्फा कण, और अल्फा कण से मतलब होता है हीलियम का नाभिक 2He2। यानी यहां से इसमें से अल्फा कण निकल गया तो इसका मतलब है इसमें से 2 कम हो गया। परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? 2 कम हो जाएगा और परमाणु भार में कितने की कमी आ जाएगी? 4 की कमी आ जाएगी। जब ये अल्फा कण उत्सर्जित हो गया तो अब ये जो परमाणु है वो क्या बन जाएगा? ये 90 बन जाएगा। परमाणु क्रमांक क्या बन जाएगा? 90। और 90 बन जाएगा तो ये इसका जो यूरेनियम था वो परमाणु बदल जाएगा, क्योंकि यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है तो 90 किसी और का होगा। तो हमें कोई भी मान लेते हैं 90 किसका होता है परमाणु क्रमांक? थोरियम का होता है। तो 90 थोरियम और यहां बच जाएगा कितना? 234। अब यहां से 90 थोरियम 234 बच गया, यानी इसमें से जब अल्फा कण निकल गया तो वो बचा। तो अब यहां पर हमारे पास परमाणु क्या बचा? 90 थोरियम 234 ये बच गया। अब ये बच गया तो इससे अल्फा कण जाकर कहां गया? ये अल्फा कण इधर आ गया। ये अल्फा कण इधर आ गया। अब वो कह रहा है ये कितनी जो विघटित परमाणु है, वो कह रहा है ना अल्फा कण जो विघटित परमाणु कौन सा है? यही ना है विघटित परमाणु। 90 थोरियम 234 ये विघटित परमाणु है। विघटित परमाणु से अल्फा कण कितनी दूरी पर जाकर रुक गया? यहाँ पर 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर जाकर रुक गया। यानी ये अल्फा कण हो जाएगा आपका और ये 90 थोरियम हो जाएगा। तो यानी कि अब हमको बताना है कि इनके मध्य कितना बल लगेगा। देखिए 2 कण हो गए अलग अलग। एक आपका ये वाला कण हो गया, इसका आवेश अलग हो जाएगा, इसका आवेश अलग हो जाएगा।
आपको मालूम है इसका आवेश क्या होगा, जितना परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या, जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या उतने गुणा का ई कर दो तो कितना आ जाएगा, उसका आवेश आ जाएगा। तो इसका आवेश मिला अपन को Q1 बराबर 90E और अल्फा कण यानी Q2 बराबर कितना 2E, क्योंकि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, हमने बताया अल्फा कण क्या है, हीलियम का नाभिक है और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है 2 है, तो 2 है तो 2E हो जाएगा। तो Q1 ये हो गया और Q2 ये हो गया, इनके बीच की दूरी ये R हो गई। ये बताइए अब कोई दिक्कत होगी, कूलाम का नियम का फार्मूला लगा दो, क्या होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। बोलो कोई बात, कोई दिक्कत होगी बताइए। अब इसका वैल्यू रख देते हैं हम लोग, कितना रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुना में 10 की पावर इनटू Q1 का मान कितना रख देंगे 90E रख देंगे, तो यहाँ 90 लिख दो और E का मान रख दो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -1 इंटू Q2, तो Q2 का मान कितना है 2E, E का मान फिर से रख दो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -90। बटे में कितना है, बटे में R स्क्वायर है तो R की जगह पे ये अब क्या लिख देना है 9 गुना में 9 10 की पावर, देखिए स्क्वायर है ना तो 9 गुना में 9 और 10 की पावर -15 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -30 हो जाएगा। लो भाई अभी देखो ये 90 से 90 कट 9 से 9 कट गए, ये 9 से 9 कट गए, बस हो गया ना सॉल्व। देखिए अभी 16 का गुना 16 में करेंगे तो 16 का 16 का गुना करते स्क्वायर कितना होता है 256 होता है और 256 का गुना 2 में कर 200 हो गए 512, इतना 512, क्योंकि 256 का गुना 2 में करना है ना तो 256 गुना 512। अभी दशमलव और देख लेते हैं, दशमलव देखिए यहाँ कहीं कहाँ दशमलव है, एक अंक बाद यहाँ है, एक अंक बाद यहाँ है, कितने अंक हो गए 2 अंक हो गए, 2 अंक बाद दशमलव लगा। अभी घात और देख लो 10 की पावर -30, ये 19 से 38 हो गए, 38 में से 9 घटा दिए क्योंकि ये प्लस है, कितना बचा -29 बचा, ऊपर गया तो +30 हो गया, -29 + 30 बचा 1 यानी 10 बचा। कोई दिक्कत नहीं, 10 का गुणा कर दो कितना यहां पर 90 ना, अच्छा ये एक 0 और है, 90 में एक 0 और है तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या कहा 9 से 9 ये कट गए, 1.6 यानी 16 का गुना 16 में किया कितना हो गया 256 और 256 का गुणा 2 में किया तो कितना हो गया 512, 512 में दशमलव एक अंक बाद यहाँ एक अंक बाद 2 अंक बाद हो गए, 10 की पावर 9 है, ये 10 की पावर -19 कितने हो गए -38 हो गए, 38 में से 9 घटा दे बच गए 29, 30 ऊपर हो गए प्लस के हो गए, प्लस के 30 और माइनस के 29 तो 1 बचा और 1 0 ये है तो कितना हो गया 100 और 100 का गुना कर देना है तो 2 अंक बाद दशमलव खत्म तो कितना आ गया 512 न्यूटन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो सूक्ष्म गोलियों पर एक पर है 80/3 गुणा 10 की पावर -9 और एक पर है 160/3 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम आवेश। दो सूक्ष्म गोलियां इन पर आवेश किया, ये Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा। इसके बाद तथा वे वायु में स्थित है, तो वायु में स्थित है इसका मतलब है K का मान कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, परावैद्युतांक कितना हो जाएगा उसका 1। एक दूसरे से कितनी दूरी पर है 0.10 मीटर की दूरी पर है, R मिल गया आपको। अब बताइए उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करना है, एकदम सिंपल ही है, कूलाम का नियम लगा देना है। देखिए Q1 बराबर 80/3 गुणा में 10 की पावर -9 कूलाम आवेश, ये कूलाम है।
और Q2 कितना है? Q2 है 160/3 गुना में 10 की पावर -9 गुना। Q1 हो गया, Q2 हो गया, इनके बीच की दूरी क्या है? इनके बीच की दूरी स्मॉल r बराबर है कितना है? 0.10 मीटर, 0.10 मीटर। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है? हमको इनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करना है। तो वैद्युत बल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या है कि F = 1/4πε0 Q1 Q2 r²। बस हो जाए, वैल्यू रख देना है 9 गुना में 10 की पावर 9। Q1 का मान 80/3 गुना 10 की पावर -9। Q2 का मान 160/3 गुना 10 की पावर -9 बटे में क्या है? r²। अरे r कहाँ गया भाई? ये है भाई, r है, ये 0.1 है, इसका स्क्वायर कर देना है तब 0.01 हो जाएगा। ठीक है, 0.10 है, इसको हम 0.1 लिख सकते हैं बाद में। तो उसको कितना अंक बाद दशमलव लिख देना है, स्क्वायर करेंगे 2 अंक बाद दशमलव आ गया, काम खत्म। 3 का गुना 3 में किया तो हो गए 9, 9 से ये कट गया, खत्म, ये हो गया। आज 16 का गुना 8 में कर दो, 16 का गुना 8 में करो कितना जाएगा? 16 × 128 आता है कमांडर, 16 × 128। अब ये देखो 2 अंक बाद दशमलव है, और 2 अंक बाद दशमलव है तो वहां ऊपर पहुंचेगा तो 2 घातें कितनी हो जाएंगी? 2 घातें हो जाएंगी +। तो यहाँ देखिए 9 ये है, 1 ये है, 1 ये है। देखो 0 है, इसका मतलब 10 ही ना है। तो इसका हम क्या करें? 10 की पावर 9 और 1 10 और 1 11, तो 11 और 2 इधर से निकलेंगे तो हो गए कितने? 13। और 13 है 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 कितनी होगी? 10 की पावर -18। और ये 13 + की -18 बचा कितना? -5 ना, पूरा कर दो 10 की पावर -5। और दशमलव में क्लियरिटी, तो 1 2 इधर किया, 10 की पावर हो गए -3, कितना हो गया? और 1.28 गुना में 10 की पावर -3 न्यूटन, ये फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद अच्छा, इसके बाद और भी पूछ रहा है ना, कह रहा है यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दिया जाए तब हमें बताना है बल कितना हो जाएगा। देखिए अब हमने कहा 2 आवेशित कण हैं, ये है, ये है, अलग अलग आवेश हैं। इस पर Q1 है, इस पर Q2 है। इनको हम अगर एक तार से जोड़ दें या इसको वैसे ही जोड़ दे रहे हैं या स्पर्श करा दे रहे हैं तो होगा क्या? एक का आवेश दूसरे में ट्रांसफर होता रहेगा। कौन का आवेश किसमें होगा? जिसका ज्यादा होगा ज्यादा में से कम में चला जाएगा। अब धीरे धीरे कब तक चला जाएगा? जब तक कि दोनों पर आवेश समान ना हो जाए, और समान हो गए तो इसका मतलब है दोनों पर आवेश समान, तब Q1 + Q2 आप बटे में 2 कर देना। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा? आवेश का मान आ जाएगा। जैसे यहाँ पर तार के द्वारा क्या कर दिया जा रहा है? क्षण भर के लिए क्या कर दिया जा रहा है? दोनों को संबंधित कर दिया जा रहा है, तब आवेश कितना हो जाएगा? आवेश प्रत्येक पर आवेश, प्रत्येक पर आवेश कितना? Q1 + Q2 / 2। जब इनको दोनों को स्पर्श करा दिया जाता है, जब किसी तार के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? इसको संबंधित कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका? Q1 + Q2 बटे में 2 कर दिया। तो Q1 का मान कितना है? Q1 का मान 80/3 है, और Q2 का मान कितना है? 160/3 है। देखिए हर तो समान है, तो सीधा 180 में 80 जोड़, सॉरी 160 में 80 जोड़, तो 16 8 कितने हो गए? 24। तो 240/3, ये तो 3 रहेगा, और 2 × में है, ये 2 ही कर दो, तब 3 दूना 6 और 6 × 24, तो 40 आ गया। और 10 की पावर जितनी है वो भी इसी में रहेगी, परेशान नहीं होना है। 40 × 10 की पावर -9 ये आ गया। अब ये Q1 का मान भी यही है और Q2 का मान भी यही है, तब हम लोग क्या करेंगे? तब बल निकालेंगे,
दिख रहा है यहाँ? नीचे नहीं दिख रहा, चलिए मिटा देते हैं इसको, यहाँ से मिटा के आगे ऊपर नहीं दिया जा रहा है। देखिए अब जो आपका आंसर आने वाला है वो दूसरा आंसर आएगा, क्या आएगा? यहां से बल F बराबर कितना हो जाएगा आपको मालूम है, वही फार्मूला, वही पुराना फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। अब यहां पर जो Q1 Q2 के मान थे वो अब चेंज हो गए। कौन कौन से? ये आ गया, ये Q1 का है और ये Q2 का है, क्योंकि हमने बताया दो आवेश हैं, अलग अलग आवेश, इनको हम संबंधित कर देते हैं तो इन पर जो आवेश है वो समान आ जाएगा। जिसमें ज्यादा है वो ज्यादा से कहां चले जाएगा? कम वाले में, और जिसमें कम है उसको बराबर बराबर हो जाएगा दोनों का। तो दोनों का आवेश कितना हो गया? 40, यानी Q1 का मान भी 40 है और Q2 का मान भी 40 गुणा 10 की पावर -9 है। तो यहाँ से F इसका मान लिखते 9 गुणा 10 की पावर 40 गुणा 10 की पावर -9, 40 गुणा 10 की पावर -9, और बीच की दूरी तो वही रहेगी। कितनी थी बीच की दूरी? कहां गई? अरे 0.01, क्योंकि 0.1 थी तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 0.0। क्लियर है? पॉइंट कटाया और एक 0 बढ़ाया, कितना 0 बढ़ेगा? 2 बढ़ेगा ना, भाई 2 अंक बात था, 2 0 बढ़ना चाहिए, तो 2 0 बढ़ा दो यहाँ, यहाँ एक यहाँ बढ़ा दो, एक यहाँ बढ़ा दो, जगह कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ गया 4 16 और 16 नंबे 144। अरे 16 पढ़ा नहीं ना था, 2 0 और 2 0 हो गई 4 0। अरे 4 0 नहीं थे, 10 की पावर 4 हो गई, 9 ये 9 कट गए, 10 की पावर -9, 10 की पावर +4 बचा कितना? 10 की पावर -9, और एक दशमलव यहाँ करना है ना, तो कितना आ जाएगा? 1.44 गुना 10 की पावर -3 न्यूटन। ये आपका सेकंड वाला आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, तो हमें क्वेश्चन देख रहे हैं कि माना 2 धनावेश, हम क्या कर रहे हैं कि 2 धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योगफल 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग आवेश की मान ज्ञात करना है। तो हमने ये कह दिया कि 2 धनावेश हैं, तो पता नहीं कौन कौन है, तो हमने कह दिया एक Q1 है और एक Q2 है। दिया है दोनों आवेशों का योगफल 9 माइक्रोकूलम है, तब Q1 + Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं इनके बीच कितना बल लग रहा है? दोनों जो आवेश है वो धनावेशित हैं, इसलिए इनके बीच में लगने वाला जो होगा बल वो प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण बल F बराबर 18 न्यूटन दिया गया है, तो F बराबर फॉर्मूला लिख देंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। अब यहाँ पर कितनी दूरी पर स्थित हैं? R का मान है 0.1, तो यहाँ पर आगे लिखेंगे कि 1/4πε0 का मान 9 गुना 10 की पावर 9 लिख दे रहे हैं, और ये हो जाएगा आपका Q1 और ये होगा Q2, और इसका स्क्वायर करोगे तो 0.01 हो जाएगा, बराबर में 18। 9 से भाग देते हैं 18 में 2 बार जाएगा, तो Q1 Q2 बराबर, देखिए ये पॉइंट है, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ -2, इधर पहुंचेगी -2 जाएगी, यहाँ 0.01 होता है तो दशमलव यहाँ जाएगा, तो 1 गुना 10 की पावर -2 हो जाएगी। जैसे -2 की इधर पहुंच जाएगी, तो ये 2 गुना में 10 की पावर -2, और 9 है 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 9 इधर पहुंच जाएगी, 10 की पावर कितने हो गए? -9। तो यहाँ 10 की पावर क्या है? यहाँ पहुंच गए 10 की पावर -9 हो गए, और ये -9 और -2 कितने हो गए? -11। और हम ऐसे लिख देंगे Q1 Q2 बराबर, इसको 20 गुना 10 की पावर -12 लिखते हैं। कोई दिक्कत? भाई -11 थे, एक 0 यहाँ बढ़ा दिया, घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ इसको Q1 Q2 बराबर 20 यहाँ लिख देंगे माइक्रो स्क्वायर कूलम स्क्वायर दिया जाएगा, क्योंकि Q1 Q2 है। तो देखिए माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 होता है, और 10 की पावर -12 है, तो माइक्रो का स्क्वायर करते कोई दिक्कत है नहीं, है कि नहीं। अब इसके हमको क्या करना है? Q1 Q2 का मान कितना दिया? Q1 × Q2
20 माइक्रो स्क्वायर कूलम स्क्वायर, जबकि योगफल कितना है 9 माइक्रो कूलम है। अच्छा ये बताओ दो आवेश हैं जिनका योगफल कितना आना चाहिए 20 माइक्रो स्क्वायर, और दो आवेश हैं जिनका गुणनफल कितना 20 माइक्रो स्क्वायर आना चाहिए, और योगफल कितना आना चाहिए 9 माइक्रो कूलम। तो हम बता सकते हैं एक तो 5 होगा, एक होगा 4, क्योंकि 5 को 20 और 5 और 4 9, तो इसका मतलब दोनों का समीकरण को, इसको समीकरण नंबर 2 दे रहे हैं, इन समीकरण को दोनों को हल करेंगे तो हल करने पर आपको Q1 आ जाएगा 5 माइक्रो कूलम और Q2 आ जाएगा 4 माइक्रो कूलम। यह आपका आंसर अलग अलग आवेश निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे की क्लास कल पढ़ेंगे। चलिए बाय।